चलिए आज एक बार फिर से शारदा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग फिर क्लास 10th में ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके यहाँ फिजिक्स के पार्ट में ओम्स लॉ है। हेडिंग आप लोग लगा लीजिए कि ओम्स का नियम किसे कहते हैं। ओम का नियम, इसको इंग्लिश में कहते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम का नियम। ओम का नियम किसको कहते हैं आप जानते हैं कि इसको बी प्रोपोर्शनल आई बोलते हैं। इसी से हम लोग इसका परिभाषा बनाएंगे। हमने आपको जनरली बताया था कि बी जो होता है दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर है। आई उस किसी तार में बहने वाली धारा है। अब तार में बहने वाली धारा को हम लोग आई कहते हैं और बी जो है ये दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर है। तो आप ऐसे कह सकते हैं ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, ओम के नियम के अनुसार किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। मीन दैट कहने का मतलब यह है कि अगर वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी हमारा बढ़ेगा। इसी प्रॉपर डेफिनेशन को हम लोग लिख लेते हैं। चलिए इसका हम लोग डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में ओम के नियमानुसार इसमें हमें डेफिनेशन में पहले किसका ध्यान रखना है। ओम का नियम है तो ओम के नियम के बारे में जानना है कि ओम ने क्या बताया। तो आप इसमें जान रहे हैं कि ओम के नियम में बी प्रोपोर्शनल कितना है आई। लिखने से ज्यादा आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। ये किसी चालक तार में बहने वाली धारा है और ये दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर है। तो मीन दैट कहने का मतलब बी प्रोपोर्शनल किसके है आई के। यही चीज आपको लिखना है। ध्यान से देखिए, किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। अब आप जानते हैं कि धारा को हम लोग आई से लिखते हैं। ध्यान रहे कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो उसको रिप्रेजेंटेशन उसका जो है आई से हम लोग करेंगे। अब हमको ये ध्यान रखना है कि ओम का नियम क्या कहता है। तो किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई दिख रहा है आपको। किसी धातु में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई उस तार के सिरों के मध्य, लिख लीजिए, उस तार के सिरों के मध्य विद्युत विभवांतर बी के अनुक्रमानुपाती होता है। मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर बी के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान दीजिए, हमने आपको अभी बताया था कि ओम का नियम बी प्रोपोर्शनल आई है। तो आप जान रहे हैं कि करंट किसमें फ्लो करेगा, किसी मेटल में। किसमें? मेटल में। मीन्स कहने का मतलब कि किसी भी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई और उस तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर बी के अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान रहे आपको, ये बी आपका क्या है, विद्युत विभवांतर है और आई क्या है, बहने वाली धारा है। तो ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में
ये धातु का तार है। धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I और उन तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर B के अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए ओम के, चलिए तो एक बार फिर से देख लीजिए कि ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I उस तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर B के अनुक्रमानुपाती होता है। अब इस तरीके से आप जान गए कि B प्रोपोर्शनल I, इसका सेंस ही है दिस इज ओम्स लॉ। ओम लॉ का यही कॉन्सेप्ट है कि जो ये आपके यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और इलेक्ट्रिक करंट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं। मीन दैट कहने का मतलब कि अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट भी हमारा बढ़ेगा। तो ये हो गया कि ओम का नियम किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और उनके सिरों के बीच लगाए गए विद्युत विभवांतर के B के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यानी अब आप इसमें जान गए वोल्टेज के बढ़ाने पर करंट भी हमारा बढ़ेगा। आइए इसके बाद हम लोग ये देखिए आगे इसको कैसे लिखेंगे। हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि जबकि तार का ताप इसमें क्या होता है, निश्चित होता है। जबकि तार का ताप निश्चित होता है। तार का ताप यानी इसके टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं होता, तार का ताप निश्चित होता है। हमारा आपसे प्रयास है कि आप लोग इसको नोट भी करेंगे और नोट करने के साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट पर विशेष ध्यान देंगे। ये बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे हम लोग हूबहू क्लास में बैठ के पढ़ते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, B प्रोपोर्शनल I। यहाँ क्या लिख सकते हैं, B प्रोपोर्शनल I। अब जो B प्रोपोर्शनल I है, आप इसको जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी को जब हम लोग हटाते हैं तो किसी कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है जो B इक्वल टू भी IR के नाम से जाना जाता है। B इक्वल टू भी क्या जानेंगे हम लोग, IR। अगर यहां से हम I को निकाल देते हैं तो ये BY क्या हो जाता है, R। या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर R को निकालेंगे तो BY I हो जाएगा। ऐसे देख लीजिए, हमको निकालना क्या है, कांस्टेंट को। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, BY। और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, R क्या है, कांस्टेंट है, ये एक नियतांक है। तो B अपान I प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो बराबर के बाद किसी कांस्टेंट को लगाते हैं जो इसमें क्या है, कैपिटल R। R इज ए रेजिस्टेंस, यानी इस चालक तार में जो धारा बह रही थी उसी के साथ है क्या है, प्रतिरोध है, कैपिटल R। और ये B क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और I क्या है, बहने वाली धारा है। ध्यान रहे आपको। इसके बाद अगर हम इसी का मल्टीप्लाई कर दिए तो B इक्वल टू कितना हो गया, IR। इसमें वेरी जी ये बहुत सिंपल है। तो अब आप इसको लगभग जान गए कि ओम के नियम को कहते क्या हैं, इनकी परिभाषा क्या है। अब इन्हीं चीजों को हम लोग थोड़ा सा डायग्राम बना करके प्रूव कर लेते हैं। यानी किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I उस तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर B के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि तार का ताप इसमें निश्चित होता है। मीन दैट B प्रोपोर्शनल टू I, B इक्वल टू भी IR। I को हम लोगों ने कॉमन कर लिया तो B/R हो गया। या हम लोग R को अगर निकाल लिए तो ये कितना हो गया, B/I। R को यहाँ छोड़ते हैं, I नीचे चला गया, where I is constant and B is electric potential, I is current। नीचे हम लोग लिख भी सकते हैं। इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं, देखिए B को विद्युत विभवांतर लिखिए, जहां where B को विद्युत विभवांतर लिखते हैं, जहां B विद्युत विभवांतर है, B क्या है, विद्युत विभवांतर, और I इसमें क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा। तो अब आप इसको जान गए, B क्या है, विद्युत विभवांतर है, I क्या है, इसमें विद्युत धारा है, और एक और बचता R, इसको अनुक्रमानुपाती नियतांक कह लेते हैं। R क्या है, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती नियतांक, अनुक्रमानुपाती नियतांक। तो इस तरीके से आप जान गए कि अनुक्रमानुपाती नियतांक
का ये सेंस रहा कैपिटल आर। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं ओम के नियम के बारे में कि इनका सत्यापन कैसे करेंगे। सत्यापन को इंग्लिश में वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ बोलते हैं। देखिए बोर्ड पर लिख इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप नोट भी बनाते रहेंगे साथ ही साथ में। देखिए ओम के नियम का सत्यापन, हेडिंग है ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। इसको फिर से लिखिए, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, इनके नियम का क्या करना, हम लोगों को सत्यापन करना। ध्यान रहे आपको कि इनके नियम का सत्यापन हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले ओम के नियम के लिए केवल धात्विक चालकों में मिश्र धात्विक चालकों के लिए ही ये कंपलसरी है। ध्यान से देखिए, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए ओम के नियम का वेरिफिकेशन हम लोग नोट करते हैं। सबसे पहले ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम केवल धात्विक चालकों पर, ओम का नियम केवल धात्विक चालकों पर। अब आप जानते हैं कि जो मेटल होता है उसी को हम लोग धात्विक चालक बोलते हैं, और मिश्र धातु के चालकों के लिए, और मिश्र धातु के चालकों, इधर इतना जगह पड़ा रहता है, इसमें डायग्राम बना लेंगे हम लोग। ओम का नियम केवल धात्विक चालकों और मिश्र धातु के चालकों के लिए ही लागू होता है, के लिए ही लागू होता है। समझे रहिए, आप समझते भी रहिए। ओम ने अपने वेरिफिकेशन लॉ में यही क्लियर किया कि ओम का नियम केवल धात्विक चालकों और मिश्र धातु के चालकों के लिए ही लागू होता है। क्यों होता है? क्योंकि परिपथ में लगाए गए विभवांतर बी और आई के मध्य एक ग्राफ खींचते हैं, जो इससे एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है इस वेरी जी। आप देखिए कि यदि परिपथ में लगाए गए, पहले आप नोट कर लीजिए, यदि परिपथ में लगाए गए, यदि परिपथ में लगाए गए कौन, आप जान रहे हैं कि विद्युत विभवांतर और धारा, विद्युत विभवांतर, उधर नहीं जाए भाई, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल वी से। आपको दिख रहा है कि विद्युत विभवांतर क्या है? कैपिटल वी। वह धारा आई, इसमें आप ऐसे कहिए, वह धारा, धारा को क्या कहते हैं? कैपिटल आई के मध्य एक ग्राफ खींचते हैं, के मध्य एक ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं। अब आप देखिए कि विद्युत विभवांतर बी और धारा आई के बीच का ग्राफ क्या है। आप जनरली जानते हैं कि इस ग्राफ को हम लोग इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि ये बताता है हमारे यहाँ करंट को, जिसको हम आई बोलते हैं, और ये जो बताता है ये विभवांतर को बताता है, जिसको बी बोलते हैं। ये हमारा फिक्स पॉइंट आर कांस्टेंट, आर इज इक्वल टू बी क्या हो गया? बी बाई आई। कहने का मतलब कि अगर वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और आप इसको ध्यान से देखेंगे। चलिए पहले तो हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, किसका? ओम के नियम का। आप इसको एक बार बनाइए अच्छे से और हमेशा के लिए प्रयास करिए कि हम लोग बना लेंगे। देखिए यहाँ आपका एक रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस को सबसे पहले हम लोग जो कनेक्ट करते हैं, ये वोल्टेज बी दे देते हैं, और इसमें इधर प्लस और इधर क्या कर दिए? माइनस। रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको लिख लीजिए कि ये प्रतिरोध का
क्या है, तार है। इसको जाना जाए कि प्रतिरोध के तार को इसी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से देखिए, प्रतिरोध का ये तार हो गया और उसके बाद में इसमें एक अमीटर लगा देते हैं, यहाँ ऐसे अमीटर, ये भी प्लस माइनस हो गया। और इसके बाद एक बैटरी, यानी तमाम सेलों को जोड़ने के बाद किसका निर्माण हो जाता है, एक बैटरी का नाम। और बैटरी के नाम को रिहोस्टाट भी लगा देते हैं, जिसको हिंदी में धारा नियंत्रक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, धारा नियंत्रक। अब धारा नियंत्रक को या तो आप कट से रिप्रेजेंट करो और या तो फिर इसको इस सिंबल से, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक, तो ये डायग्राम हो गया। ये आपकी बड़ी वाली सिंबल, प्लेट पर जो बड़ा वाला होता है उसको प्लस लिख देते हैं, छोटे वाले को क्या कह देते हैं, माइनस। अब आप जान रहे हैं ये अमीटर है, ये बी है और ये प्रतिरोध का तार है, इसको प्लस और इसको क्या कहेंगे, माइनस। अब इनमें कुछ हम लोग लिख लेते हैं कि ऐसे जनरली इसको सत्यापित करने हेतु, ध्यान दीजिए, इसको सत्यापित, इसमें लैंग्वेज ही लिखना है। इसको सत्यापित करने हेतु हम लोग क्या क्या जोड़ देते हैं। देखिए, पहले बैटरी, अमीटर, जो जोड़े वही लिख दीजिए। यहाँ क्या है, ये बैटरी है। देखिए, बैटरी के नीचे बैटरी सेंटेंस में ही बैठ गया। यहाँ बैटरी लिख दे रहे हैं, बैटरी, इसको बैटरी बोलते हैं। तो इसको सत्यापित करने हेतु क्या क्या जोड़ेंगे आप लोग। पहला आप जोड़ेंगे बैटरी, क्या जोड़ेंगे, बैटरी। अमीटर, धारा नियंत्रक, बैटरी, अमीटर, इसको अमीटर बोलते हैं। और ये क्या है, धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक, इतनी चीज जोड़ लिए। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग बैटरी, अमीटर, धारा नियंत्रक तथा प्रतिरोध तार के परिपथ के अनुसार, ऐसे लिखिए, प्रतिरोध तार के, प्रतिरोध तार के परिपथ आरेख के अनुसार, प्रतिरोध तार को, ऐसे लिखिए, सेंटेंस नहीं बनेगा, प्रतिरोध तार को परिपथ आरेख, परिपथ आरेख, परिपथ आरेख इसी पूरे सिस्टम को बोलते हैं, के अनुसार किस क्रम में जोड़ देते हैं, के अनुसार इसे, या ऐसे लिखे, के अनुसार इसे श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। ये हो गया। इसको सत्यापित करने हेतु बैटरी, अमीटर, धारा नियंत्रक प्रतिरोध को, किस प्रतिरोध को परिपथ आरेख के अनुसार, ये हमारा परिपथ है, सर्किट जिसको बोलते हैं, के अनुसार इसे किस क्रम में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तथा प्रतिरोध तार के सिरों के मध्य वोल्ट मीटर लगाते हैं। लिखिए, तथा प्रतिरोध और किसके मध्य, प्रतिरोध तार के सिरों के मध्य, प्रतिरोध तार के सिरों के मध्य क्या जोड़ दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। प्रतिरोध तार के सिरों के मध्य क्या जोड़ेंगे, एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, एक वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं, वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं। इतनी चीजों को आप ध्यान से देखिए, जितना आप लिखे हैं। एक मिनट, तो देखिए, इसमें आप लोग जान रहे हैं कि जो आपको दिया गया है पूरा कॉन्सेप्ट, सिमिलर डेट फिगर के अकॉर्डिंग ही हम लोग पढ़ते हैं इसको। हमने आपसे कहा था कि ओम का नियम केवल किस पर, धात्विक चालकों और मिश्र धातु के चालकों के लिए ही लागू होता है। इसका मतलब सिर्फ मेटल और ये जो आपका मिश्र धातु है इसके लिए इसलिए लागू होता है क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि करंट जो होता है किसी मेटल में ही फ्लो होता है। इसका मतलब इसके लिए कंडक्टर कंडक्टिंग होना जरूरी है। तो अब ओम का नियम जो है केवल धात्विक चालकों और मिश्र धातु के चालकों पर ही लागू होता है। यदि परिपथ में लगाए गए विभवांतर बी व धारा आई के
मध्य एक ग्राफ खींचे। तो ग्राफ खींचने की बात है तो इस ग्राफ को हम लोग यहाँ खींच लेते हैं। अभी हमने बताया था कि ये जो है ये बहने वाली धारा जिसको विद्युत धारा बोलते हैं, ये आपका विभवांतर है जिसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखिए इसका जो आर है, आर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, बी अपान आई। ये हमारा डायग्राम है, इसको हम लोग एक बार फिर से देखें। पहले आप देखिए कायदे से, ये क्या लिखा है, बी और आई। अब देखो ये क्या है, बहने वाली धारा है और ये क्या है, विद्युत विभवांतर। इसका मतलब R बराबर कितना हो गया, B अपान आई। यानी अनदर कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि विद्युत विभवांतर और बहने वाली धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध यानी कैपिटल R के नाम से भी इसको जानते हैं। इसमें भी ओम का नियम है। अब देखिए ओम का नियम किसके किसके लिए है, किसी धात्विक चालक और उसके बाद में धातु में मिश्र को भी जोड़ लिया है इन्होंने। यानी धात्विक चालकों और मिश्र धातुओं के चालकों के लिए ही इनका नियम लागू होता है, क्योंकि परिपथ में दिए गए विभवांतर और बहने वाली धारा के बीच अगर हम लोग ग्राफ खींचें तो इस ग्राफ को हम लोग इस तरीके से खींचते हैं कि अभी हमने जनरली इनका डेफिनेशन बताया था कि किसी चालक तार में बहने वाली धारा और लगाया गया जो विभवांतर है दोनों सिरों के बीच, वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मीन दैट अगर करंट को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी इसमें क्या होगा, बढ़ेगा। अब हम लोग इसके बाद इनका ये जो स्ट्रक्चर है इससे हम लोग जो कंडीशन दिया गया है लिख लेते हैं। जैसे हमने कहा इनको सत्यापित करने हेतु क्या क्या जोड़े हैं। पहले एक तरफ से देखिए बैटरी, अमीटर और उसके बाद इनके बीच में प्रतिरोधों का तार जोड़ा गया है, और ये भी तो आप जान ही रहे हैं विद्युत विभवांतर। तो जितनी चीजों को जोड़ा उसी चीजों को केवल लिख दिया है, इसमें कुछ नहीं है, एकदम इजी वे में है कि बी प्रोपोर्शनल आई, यानी अगर बी को बढ़ाएंगे तो आई भी बढ़ेगा। अब आप देखिए क्या है, इसको कैसे हम लोग इसका पाठ्यांक करते हैं। इसको सत्यापित करने हेतु बैटरी, अमीटर, धारा नियंत्रक, प्रतिरोध तार को परिपथ आरेख के अनुसार इसे किस कंडीशन में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, तथा प्रतिरोध तार के मध्य एक वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं। कहाँ लगाया गया है वोल्ट मीटर, आप देखिए ये आपका अमीटर है, यहाँ देख ही रहे हैं आपको क्या मिल गया है, बी को देख लिया आपने, फिर अमीटर देख लिए, बैटरी, ठीक है, वोल्ट मीटर को जोड़ लेते हैं। परिपथ में कुंजी को क्या लगाए हैं, के लगा लेते हैं। जितना काम किया उतना कर रहे हैं, के लगाते हैं और प्रवाहित होने के लगाते ही धारा क्या करने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। धारा आई का मान अमीटर ए से प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर बी वोल्ट मीटर से क्या करते, पढ़ लेते हैं। यानी आप जान जाइए कि अमीटर को ए से पढ़ लेते हैं, बहने वाली धारा को हम लोग किससे, आई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और इनका जो पाठ्यांक है इसको बी वोल्ट मीटर से हम लोग पढ़ लेते हैं या पढ़ते हैं। तो हम जनरली कह सकते हैं कि इनका जो करंट है, अब करंट फ्लो कैसे करेगी, ऐसे यहाँ से करंट फ्लो करेगी, ऐसे इन पूरे परिपथ में होकर के जाएगी। देखिए जितनी चीजों को आप लिखे हैं एक बार फिर से पढ़ देते हैं हम, आप इनको नोट करिए और उसके बाद में हूबहू इन पर आपको न्यूमेरिकल भी बताया जाएगा। ओम का नियम केवल धात्विक चालकों और मिश्र धातु के चालकों पर लागू इसलिए होता है क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम कहा था कि परिपथ में लगाए गए विद्युत विभवांतर बी और बहने वाली धारा ये दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो उनके बीच का जो ग्राफ है ये स्ट्रक्चर हो गया। अब परिपथ की जब बात करते हैं तो इसको सत्यापित करने हेतु अमीटर, धारा नियंत्रक, बैटरी और उसके बाद प्रतिरोध के तार परिपथ आरेख के अनुसार इसे किस क्रम में जोड़ दिया गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। सिंपली आप देखिए कि इसको जोड़ने का जो सिस्टम है वो श्रेणी क्रम में है, तथा प्रतिरोध तार के सिरों के मध्य एक वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं वोल्ट, और उसके बाद में परिपथ में कुंजी के को लगाते हैं। प्रवाहित होने अगर कुंजी के लगाए तो इसमें फिर क्या होता है, करंट फ्लो करने लगती है, यानी इस तरीके से इसमें धारा प्रवाहित करने लगती है। धारा आई का मान अमीटर ए से प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर बी वोल्ट मीटर जो आपको दिया गया है उसी से इसको हम स्टडी कर लेते हैं, यानी पढ़ लेते हैं। तो जितनी चीजें थी ये सिंपली इजी है, और ये ओम का नियम आपके यूपी बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके यहाँ कुछ हेडिंग बचती हैं ओम के नियम के बाद कि विद्युत प्रतिरोध हम लोग कहते किसको हैं।
तो जनरली आप जानते हैं विद्युत प्रतिरोध को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हो गया V बाई आई। तो इस तरीके से हम आपको अगले टॉपिक में विद्युत प्रतिरोध बताएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि समय नहीं है, और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि थोड़ा थोड़ा अगर रहेगा तो आपको लर्न करने में और उसके बाद में समझने में भी परेशानी नहीं होगी, हेजिटेशन नहीं होगा। तो मेरा एक ही टारगेट है कि आप ओम लॉ को कायदे से तैयार कर लें, जो कि ये आपके यूपी बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप समझिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको वेरी इंपॉर्टेंट माना जाए। और उसके बाद में फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।